के बारे में हम चर्चा करेंगे विधायक बलवान पुनिया से। विधायक जी, सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है, आपको संविधान दिवस की भी बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। संविधान दिवस पर हमने कार्यक्रम भी करा, अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित करी है इस बात की कि इन्होंने इतना जोरदार संविधान लिखा, जिससे बलवान पुनिया जैसे साधारण लोगों को भी विधानसभा जाने का मौका मिला और इस संविधान में समाज को आगे बढ़ाने की सारी बातें हैं। तो संविधान दिवस पर एक बार फिर आपको 17 विधानसभा चुनाव समेत पूरे राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं। तकरीबन 2,26,000 के आसपास वोट पोल हुए। जहां तक भादरा विधानसभा की बात करें, बम्पर वोटिंग हुई है, 82% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसका फायदा किसको मिलेगा, किसको नुकसान होगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कम से कम अगर देखें तो लिहाज से पिछले कुछ दिनों से जो बातचीत चल रही थी जनसभा के बाद कि जो विधायक है वर्तमान बलवान पुनिया माकपा के प्रत्याशी, उनको एज मिला था जनसभा का, जो बड़ी जनसभा होने के बाद, क्या वो एज कल ईवीएम पर भी रहा? इसी आपके दर्शकों को बधाई, थैंक यू। तो चुनाव से पहले तो आप 40-50 हजार की जीत मान रहे थे, लेकिन शायद इतनी बड़ी जीत तो ना हो जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार आप 56 पंचायतों और शहर को मिलाकर जिक्र करें तो हमें लग रहा है कि आप कहीं न कहीं 40 पंचायतों में आगे दिख रहे हो। आपको क्या लग रहा है? नहीं, 40 ही नहीं, इससे ज्यादा पंचायतों में जीतेंगे हम और शहर में भी हम बराबर हैं। और मुझे तो जैसे लोगों का जन समर्थन है, शहर में भी हम जीतेंगे। लेकिन सवाल ये है कि पिछली बार हमारे वोट आए थे 82,000, उसमें हमारे वोट जुड़े हैं, उसमें वोट जुड़े, जाने वाले नहीं दिखते, जुड़ने वाले वोट दिख रहे हैं। और जो चुनाव कैंपेन चला, कैंपेन में जिस तरीके से दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का समर्थन मिला और किसान परिवारों से समर्थन मिले और बड़ी रैली में लोग आए, बड़े उत्साह के साथ आए, बहुत बड़ी बात थी। शायद एक कॉन्स्टिट्यूंसी की सभा राजस्थान की सबसे बड़ी सभा थी। सभा के बाद मुझे नहीं लगता किसी तरीके से ये आंकड़े कोई मायने रखेंगे। आंकड़ों की मैं बात करूं तो ये चुनाव से पहले के अनुमान होते हैं। आप सब बुद्धिजीवी लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं। मैं कल गांव-गांव गया था, बूथ गया था। मुझे तो कार्यकर्ताओं की हुजूम, कार्यकर्ताओं के टोले नजर आए। मेरे साथी जो बाहर बूथ पर बैठे थे, लोग तो आंकड़ों वाले कह रहे कि नीठाणा में बलवान पुनिया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 1,000 वोटों से जीतेंगे। बूथ पर जो आदमी थे वो ये कह रहे हैं कि हमारे उनसे 1.5 गुना ज्यादा आदमी थे बूथ पर। और ये नहीं कि आदमी बैठे थे सगन के तौर पर। मैं जब बूथ चेक करने गया तो यूं खड़े हो गए जैसे जनसभा है। मुझे कुर्सी पर खड़ा होकर के बोलना पड़ा, उनको निर्देश देना पड़ा कि 6 बजे तक सारे वोट पोल कराओ। मैं हर गांव में जहां तक जा पहुंचा वहां भारी उत्साह था लोगों में। ये उत्साह ये बात कहता है कि हम बड़े वोटों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जो उन्होंने बना रखी है, जिस दम पर वो सट्टे लगाते फिर रहे, नाचते फिर रहे, वो तो गेहूं में अपने आप को जिता रहे हैं। बता, वो अपने आप को बरवाना में जिता रहे हैं, वो अपने आप को रामगढ़ में जिता रहे हैं। तो उनकी तो लिस्ट फेक है, झूठी है, कोई बात में उनके दम नहीं है। वो तो ऐसे लिस्ट बना रहे हैं जैसे उनको कोई बड़ी तसल्ली कहीं से मिली हुई हो। वोटरों ने वोट मुझे दिया बड़ा भारी उत्साह के साथ। मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव को हम कहीं लूज कर जाएंगे। बहुत डेफिनेट हम चुनाव जीतेंगे। और मैंने तो साथियों को निर्देश भी दिए कि भाई चुनाव के जीत के बाद जो जो काम होते हैं वो सारे इसी हिसाब से करने। मैंने कल रात ऑफिस में भी सारे साथियों, आज जो सैकड़ों की संख्या में भीड़ है, ये भीड़ ये बात बताती है कि अभी हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साह में कि हम डेफिनेट चुनाव जीतेंगे। दूसरी बड़ी बात, ये चुनाव तो हो गया था, ये अभी देख लो साधारण लोग हैं। रफीक हो सकता है उद्यमी है, बाहर रहता हो, एक राजनीति के थोड़ी है। साधारण से साधारण आदमी भादरा में रफीक ही है, जिस पर आरोप लगा दिया पैसे बांटने के। लोगों ने आरोप लगा दिया पैसे बांटने के। पैसे कोई क्यों बांटे भाई? जब हमारी रैली में लाख आदमी आए, हम क्यों बांटे पैसे? और कहाँ है पैसे बांटने के लिए?
रफीक उद्यमी है तो इसका मतलब गौशाला में दे सकता है, मंदिर में दे सकता है, उसमें दे सकता है, आपके गुरुद्वारे में दे सकता है, स्कूल में दे सकता है, मस्जिद में दे सकता है। चुनाव में क्यों लगा देगा? लगा दे तो फिर रिटर्न कौन करे? बलवान पुनिया ने 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं करा जिसे मैं करोड़ों रुपए, मेरे तो दफ्तर में यही स्थिति नहीं थी, रोटी नहीं चला पाए हम, मैच नहीं चला पाए, लेकिन लोगों का प्यार था। 500-700 गाड़ियां घूम रही थी, कोई अभी तक पैसे मांगने नहीं आया। कह रहे चुनाव जीतेंगे, गांव में माड़ा डालेंगे, फिर मांगेंगे पैसे। ये सारे चुनाव के ताने बाने से लगता है कि बहुत मजबूती से चुनाव जीतेंगे। और जिन जिन लोगों को हमने बकाया दफ्तर में से जिन लोगों को बकाया, उन गांवों में हम बहुत ही मजबूती से जीतेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये तहसील का टेम्पर क्या है, तहसील चाहती क्या है, ये आप समझो। ये चुनाव आपको कब लगा कि आम आदमी बनाम खास लोगों के बीच हो चुका है? क्योंकि शुरुआत में तो दरअसल जब बीजेपी को टिकट मिली तब लोग बाग भी अधिकतर खेतों में थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आम आदमी जुड़ता गया वैसे वैसे आपका जो कैंपेन है वो कहीं न कहीं फार बेटर था विपक्षियों के सामने, और लगातार वो बेटर और होता गया। और जनसभा जिस दिन हुई उस दिन ये लगा कि वाकई जो कैंपेन में जो लोग कह रहे थे वो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। कब ये एकदम से परिवर्तन आया? नहीं, ये कोई अचानक नहीं आया। हमने जब हाजी दाऊद खान को बनाया था चेयरमैन, जब हमने हाजी दाऊद खान को बनाया था चेयरमैन, उसमें ये तय हो गया था कि आप सारे समाजों का प्रतिनिधित्व चाहते हो, क्या आप में दम है, आप उनको लीड कर सकते हो। जब धर्मपाल मेघवाल हमारे साथ आए, जब अजीत भारती हमारे साथ आए, लीलू जी तैनान जब हमारे साथ आए, इनको ये लगा कि ये बलवान पूनिया तुम्हारे आगे खड़ा हो सकता है। यहां थोड़ी आए थे, ये तो बीजेपी ये सोच रही थी कि हमारे लोग खेतों में थे, सीधे साधे लोग। और दूसरी बात, जब तक आचार संहिता नहीं लगी हम शिलान्यास लोकार्पण में थे, लेकिन मेरे आचार संहिता से पहले के भाषण सुनो आप, मैं तो यही कह रहा था, फट्टे चक देंगे, 40,000 से जीतेंगे, लोग रड़क पाड़ देंगे, ऐतिहासिक जलसा करेंगे, लाख लोग आएंगे। ये सारी बात मैंने आचार संहिता से पहले कही। क्यों कही? 5 साल कंटिन्यू मैंने बैठ करके सुना है। जिस दलित ने मुझे वोट नहीं दिया, मेरे घर काम के लिए आ गया, मैंने उससे पूछा ही नहीं तूने वोट दिया कि नहीं दिया। जिस अल्पसंख्यक ने, हाजी साहब को तो चेयरमैन हमने 20 में बनाया है, मैं तो एमएलए 11 दिसंबर को जीत गया था 2018 में। उस 1 साल 1.25 साल के दरमियान कोई अल्पसंख्यक मेरे घर आया तो मैंने उसको ये थोड़ी कहा, या ऑफिस आया उसको ये थोड़ी कहा तेरे वोट कांग्रेस को दिया, मैं नहीं कहा। मुझे पता है मैं कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी हूं, मेरा कॉमन सेंस ये बात तो कहता है, दलित को, पीड़ित को, अल्पसंख्यक को, साधारण किसान को, साधारण जमींदार को, छोटे जमींदार को, छोटे किसान को, मजदूर को बलवान पुनिया गले नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा? दबे कुचले लोगों को बलवान पुनिया सराहने नहीं बिठाएगा तो कौन बिठाएगा? ये सिंबॉलिक राजनीति थी। हाँ, ये मेरी तो 18 में कमजोरी रही कि मैं इन लोगों को पटा नहीं पाया। ये लोगों की कमजोरी थोड़ी थी, मेरी कमजोरी थी। मैंने इसको जीतते इस कमजोरी को दूर करना शुरू कर दिया। इसलिए स्कूल खुलाए हमने, इसलिए कॉलेज खुलाए, दलितों के मोहल्लों में सड़क बनाई। निनान गांव में आप सर्वे करके आना, निनान गांव क्यों जीतते हैं हम? वहां एक बड़ा धड़ा है लंबरदारों का, उन्होंने, उनके सरपंच रहे, उन्होंने कभी भी दलित के मोहल्ले में ईंट नहीं जाने दी। एमएलए लड़ से 5 रुपए नहीं लगाए उन्होंने दलितों के मोहल्ले। मैंने पूरे मोहल्ले पक्के कर दिए, पीएचसी वहीं खोल लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी उनके मोहल्ले के पास खोला है। ये प्रेडिक्शन तब गया। अजीत को पटा के थोड़ी लाया हूं मैं। अजीत को ये बात समझ में आई कि तू जिन दलितों की बात करता है उन दलितों के भले के लिए तो बलवान पुनिया लगा हुआ। तभी सारे लोग आए, तब मुझे आत्मविश्वास था कि लोग जुड़ेंगे। अभी क्या है, वो जिस टाइप की कह रहे हैं कि हमने स्प्रे कर दी, ये भाषा है उनकी। वो कह रहे हैं हमने लोगों को खरीद लिया, बहुत गलत है। वो गरीब नहीं बिकता, कोई उनका ही आदमी बिक गया। अगर या तो कोई आदमी बिका ही नहीं, मैं तो मान नहीं सकता आदमी बिक नहीं सकता है। क्यों? मैंने तो कभी ये देखा नहीं, बिक करके देखा नहीं।
अगर बिकने की उनके दल में कोई रिवाज है तो उनका कोई बड़ा ही आदमी बिका है, उन्होंने पैसे मार लिए। गरीब नहीं बिकते इस तहसील के, गरीब बिकते तो बलवानपुर MLA ना बन। एक बात सुनने में आ रही थी, कल जब 25 तारीख को वोटिंग हो रही थी तब लोग कह रहे थे कि बीजेपी या जो भी विपक्षी दल है उन्होंने सुबह सवेरे जो 4 बजे से 6 बजे के बीच कुछ न कुछ कई गांव में, दाबड़ी गांव में जिस प्रकार की सूचनाएं आई कि वहां पर वोटर्स को खरीदने का प्रयास किया गया है, धोलपालिया में ऐसा किया गया है, कुछ और गांव के नाम आ रहे थे। हालांकि मैं उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता क्योंकि उनको हमने ना तो देखा ना हमने कोई चेकिंग की, लेकिन सुनने में आया। क्या आपको ये लगा कहीं कि वोटर्स को खरीदने का प्रयास विपक्षी दलों द्वारा किया गया है या वो गांव में पहुंचे, ऐसी सूचनाएं कहीं आपके पास आई? मुझे इन बातों से सरोकार ही नहीं, न मेरे को कोई ऐसी सूचना देता और न मैं इस बात पर ट्रस्ट कर सकता। मैं तो ही नहीं देता इन बातों कि कोई किसी को खरीद सकता है क्या, कोई बिक भी सकता है क्या, मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं तो एक बात मानता हूं, जी ना करे ना बंदे का, जी ना करे, राम रमी ना ले, ऐसे तो बहुत बड़ी बात है। जी ना करे वो राम रमी ना ले, अपने कहेंगे सामने भाई जी राम राम है, राम रमी ना ले, पैसे लेने तो दूर की बात है, मैं तो मानता नहीं इस बात। जो स्टोरिये हैं भादरा के या जो स्टोरिया जगत है वो लगातार अब भी बीजेपी को प्लस दिखा रहा है। हालांकि मैं कैमरे के सामने मैं कहना चाहूंगा, स्पेशली हमारे को 1000 लोग सुन रहे हैं, स्टोरियों को मैं एक प्रकार से, मेरा सर्वे आज तक ऊपर वाली की दया से या समझ से लोगों के बीच जब हम गए हैं तो गलत नहीं रहा। और इस बार भी हमने 9 अक्टूबर को जब आचार संहिता लगी थी उस दिन सुबह सवेरे कह दिया था कि यहाँ से भादरा के विधायक है वर्तमान, वो 15-20 हजार प्लस से चुनाव जीत रहे हैं और आज भी हमें लग रहा है कि वो 15-20 हजार से जीत रहे हैं। और इस जो एक पेपर में हमारा पूरा सर्वे है, हालांकि हम ये एग्जिट पोल 30 तारीख से पहले नहीं बता सकते आचार संहिता के चलते, हालांकि हम ये जरूर बताएंगे 40 प्लस पंचायतों में बलवान पूनिया लीड कर रहे हैं। कितनी लीड कर रहे हैं वो बाद में बताएंगे। 15-16 पंचायतों में बीजेपी भी लीड कर रही है, लेकिन ये नहीं है कि बलवान पूनिया जिस प्रकार से स्टोरी दिखा रहे हैं कि एक तरफा हार रहे हैं या संजीव बेनीवाल जो बीजेपी के प्रत्याशी वो 15-20 हजार से चुनाव जीत रहे हैं। अब प्लानिंग ये चल रही है, स्टोरियों ने जो पहले भाव दे दिए 1 के 7, 1 के 8, वो पैसे कवर कैसे हो। आज जो जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि 65-75 का भाव है, इसका अर्थ ये है कि आप बलवान पूनिया को जिताते हैं तो 75,000 रुपए के आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, संजीव बेनीवाल को जिताते हैं तो 65,000 के 1 लाख मिलेंगे। यानी कि अब वो बीजेपी का वोटर जिसको माहौल के जरिए ये बताया जा रहा है कि संजीव बेनीवाल जीत रहे हैं, उसके पैसे गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो वोटर है वो चाह रहे हैं कि संजीव जीत रहे हैं, वो सोच रहे हैं और उनके ऑफिस से भी ये चर्चाएं जा रही हैं। इसलिए स्टोरी अपने पैसे कवर करने के लिए आपसे वो पैसे ले रहे हैं, क्योंकि ये भाव आप नोट कर ले, आज जो 65-75 चल रहा है वो 2 दिन बाद 45-90 होगा। संजीव को आप जिताएंगे तो 45,000 के 1 लाख मिलेंगे और बलवान को जिताएंगे तो 90,000 के 1 लाख मिलेंगे। यानी कि जो पैसे उन्होंने भाव के जरिए पहले ज्यादा देने पड़ेंगे वो कवर करना चाह रहे हैं। इसलिए आम आदमी बच के रहे। चुनाव समीकरण है वो ये बता रहे हैं कि बलवान पूनिया कहीं न कहीं इस चुनाव में 15-20 हजार प्लस है। आप क्या कहेंगे स्टोरियों को लेकर, आपका क्या कैलकुलेशन है? स्टोरियों को पूछ के नहीं तो हम राजनीति करते हैं और नहीं हमने शुरू करी और नहीं चुनाव लड़ते, लेकिन स्टोरी चाहे मेरे पास रहने वाला ही वोट लगाए, वोट लगाने वाला स्टोरी ही है, चाहे मेरे बाजू बैठा आदमी कोई वोट लगाए, वो आ गया तो मेरे को देगा नहीं, वो लग गया उसके लग गए तो पक्की बात है बिल्कुल ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पैसे तो लग जाएंगे। तो मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं तो कहता हूं क्यों मारो वोट। फिर भी बाजरा की स्टोरी जिस काम लगे, मैं आपकी बात से 100% नहीं 150% सहमत हूं। मैं पहले भाव दे बैठे ऊंचा, अब रुपया बेड़ा करें, रुपया बेड़ा करूं ना के मगन कोई धंधो को नहीं, बोखड़ा गया। काल मैं गलिया 5 आदमी भाई जी मो देखियो परले दफ्तर में रौनक किसी के भैया बोले आगे बोलो रौनक तो कोनी, रौनक तो बेटा कोनी, 5 स्टोरिया खड़े मार लियो, वो कोई नारो थोड़ी है।
थे तो आप बताओ नहीं कौन से गांव में जीतो कुकरो बाजरा के फलाने वार्ड में जीतो कुकरो आप बताओ। मैं कहते हैं बाजरा में 6 वार्ड ना के 7वें वार्ड में पग उतरे 6 वार्ड हम जीते 7वें वार्ड में जीते ही को नहीं मैं उनके पास समान ही को नहीं चित्या बैठे 15,000 हो तो मुंगेरी लाल का सपना है घड़ी देख लो रोका कौन है बाबू जी से देखने ना गया कोई दम को नहीं बाकी लड़ाई में बस सिर्फ चुनाव मेरे पर लड़े हुए बाकी ने ना कोई विकास को मुद्दो ना कोई बात ही ना कोई कथा ही चुनाव हम जीतेंगे और बड़े मार्जिन से आप बता रहे हो इस मार्जिन से ऊपर जाएंगे हम नीचे नहीं रहेंगे। आपका आइडिया सही है आप तो छांट के एक चीज को देखते हो और आपने सही कहा था मेरे को पंचायत समिति चुनाव में कि आप 10 लोग जीतोगे हम 10 ही जीते। आपने मेरे को पहले कहा था 3 दिन पहले और मैंने आपको ये भी कहा था अब कुछ हो भी नहीं सकता कि लोग तो खांचों में फिट हो गए। ये आइडिया आपका सही है लेकिन मेरा जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा और ऊंचा है क्योंकि मेरे कुछ लोगों ने कान में भी तो वोट दिए हुए ना फोन में देते हैं लोग कान में देते हैं फोन में यह कहते हैं कि भाई जी इतना वोट थारा गामा में तुम्हारा गिन लियो जी अब मैं बना के हो ओम सारण बोले भी हमारे अजीत पर 3,000 वोट तो है गिनावे 3200 में तो मेरा गिन लियो 200 वोट जो कई आदमी फोन पर कहें भाई जी थारे गांव में वोट आए हैं लगभग इतना और इतना में तो मेरा गिन लियो तो न्यू भी तो वोट आए हैं तो अजीत में तो बठी ले जाऊं मेरे बंदर लांडो करूंगा नहीं मैं तो 40,000 हाँ बाकी थालो आईडी है मैं काम चला देगा थाला आईडी जीता हो तो ही काम चला दिया विधानसभा में जोर का इतना ही बोला कितना हूँ जीता लेकिन ये चुनाव हम जीतेंगे। 2 लाख जो 26,000 वोट पोल हुए हैं उसमें हमें लग रहा है कहीं न कहीं आप 1 लाख के आसपास हैं 2-4 हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं। आप क्या मानते के चल रहे हैं कितने 1 लाख के करीब हैं? 1,05,000 से ऊपर है और जलंधरा जी अगर वोट ले जाते हैं 14-15 हजार 14-15 हजार वोट ले जाते हैं तो हम पोल हुए वोट ले जाइए दोनों आदमी फिर पीछे बचे 1 लाख पीछे बचे 1 लाख में मेरे बजरंग भी लेगा कार्तिक भी तो लेगा बेचारा रूडियों का छोरा है फिर भी ये बात अलग है कि उसके चाचा दगाबाज निकले पर वो कुछ तो लेगा। रूपनाथ जी महाराज जी भी लेंगे रामनाथ जी कोविंद साहब भी लेंगे रामनाथ जी भी कुछ लेंगे ये सब भी बचे हुए 1 लाख में से कम होंगे तो आपका जीत का डिफरेंस बढ़ेगा? मेरा जीत का डिफरेंस बढ़ेगा। चलिए एक चीज का आपको मलाल नहीं होता कि आपने 5 साल इतने लोगों को सुना 5 साल आपने इतने विकास कार्य करवाए फिर भी इस चुनाव को जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में एक प्रकार से तो इस चुनाव की चर्चा है दूसरा इतना टक्कर का दिखा दिया गया। हालांकि हमने शुरू से कह रहे थे कि एज है बलवान पुनिया जी को विकास कार्य करवाने का लोगों से सीधे मिलने का लेकिन फिर भी अगर 15-20 हजार की भी जीत होती है तो आप क्या इससे एक प्रकार से खुश हो पाएंगे कि 15-20 हजार ही ठीक है? काम चलाना ही पड़ेगा। नहीं फिर भी आपने इतना भाग दौड़ की इतना काम किया। अरे हम गरीब भी तो हैं। अच्छा आपको लगता है भाई बात बताओ हमारे किसी के साथी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सूरतगढ़ से कोई आदमी फोन कर दिया कि भाई जी मैं 20 वोट आ जाऊंगा तो गाड़ी दी मार्केट को नहीं गाड़ी मैं रेल में आ जाए रेल में नया हुआ है मारे तो मैं बताऊँ वो बीत को नहीं है कि मैं मारे 2-5 हजार साथी कार्यकर्ता ला रहे मैं खानों चला दिया ये चीजें हो जाती हैं कई बार कम ज्यादा हो जाते हैं गैप बढ़ जाता है फिर हो सकता है 5 साल में हमने किसी का पक्ष करा तो किसी का नुकसान हो गया वो मजबूती से लगाओ। बाबूजी के 5-4 आदमी मेरा काट रहा है 5-4 दिन चुनाव फालतू चाल गए बाबूजी चुनाव तो कभी बंद हो फिर दूसरी बात उनको लग रहा है कि हम इतने नजदीक हैं गिनती आई तो इतने नजदीक है नहीं वो अब बताओ वो प्रलिका में मानने बैठे हैं कि हम जीत रहे हैं 1,000 वोटों से बीजेपी प्रलिका से 1,000 वोटों से प्लस मान रही है अपने आप को। नहीं प्रलिका से जी आप हमें लग रहा है कि सीपीआईएम प्रलिका से लगभग 500 वोट प्लस लग रही है 500 वोट प्लस लग रही है ना बांगो गणित 1,000 वोटों में जीते बैठे हैं। बीजेपी की मैंने देखी थी कोई आदमी कह रहा था वो बीजेपी के दफ्तर को आंकड़ो 1,000 वोट ऊपर लिख कम जीता तो भाई जी रोक के कुने थाने जीत जाओ रोके कुने तो आपको नहीं लगता कि लोग चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हैं ईवीएम बगैर सेटिंग की बात करते हैं कहीं बीजेपी
इस विश्वास से लोगों के बीच लगी रहे, बाद में ये कोई खेला हो जाए? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। होने को तो कुछ भी हो सकता है। बेजगह आत्मविश्वास बाकी दो ही बात है, तो मैं और क्या कहूं? या तो उनको कोई बड़ा आश्वासन मिला हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि देश जमा माटी में थोड़ी मिल गई। आज तो संविधान दिवस हो रहे यार, तो मैं तो संविधान पर भरोसा है, तो मैं तो यहाँ सोच को सुकून नहीं किया उसके। चलिए भादरा शहर की बात करें पर्टिकुलर, भादरा शहर में आपने इतने काम कराए, कांग्रेस की टिकट भी एक नजदीक आके मिली चुनाव की, और कमजोर अपेक्षाकृत कमजोर कैंडिडेट को, उसका फायदा आपको ये मिला, अल्पसंख्यक समाज आपके साथ आया, जिस प्रकार रफीक कुरैशी जी चेयरमैन प्रतिनिधि और जितने भी लोग आपके साथ आए। उसके बावजूद भादरा शहर में जो व्यापारी वर्ग है या जो इलीट क्लास जिसे बोलते हैं, वो लोग अब भी कह रहे हैं कि बीजेपी भादरा से आगे है, शहर से, स्टोरी भी कह रहे हैं। क्या आपको ये मलाल नहीं रहेगा, इतने विकास कार्य करवाए, इतने चौक आपने बनवाए और इतने उस एक प्रकार से पर्टिकुलर वर्ग के लिए आपने बहुत चीजें की, फिर भी वही लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि शहर में कहीं ना कहीं कमजोर है? हालांकि हमारे आइडिया के अनुसार शहर में भी बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है, हमें नहीं लगता कि कहीं भी इफ एंड बट है। मेरा मानना ये, हम शहर में जीतेंगे। वो जो मेरा आदमी है वो तो बेचारा बताने के नहीं जाता, वो तो रेडी पर खड़ा है, आज वो कहां जाए बताने। उसके पास ग्राहक आ जाते हैं 5, तो वो सोचता है तो 2 रुपए दिहाड़ी बनाना यार, काय का चुनाव का लफड़ा करना तेरे। वो ये भी सोच सकता है कोई बीजेपी वाला ग्राहक है, तू क्यों तोड़े। इलीट क्लास कह रहे हो आप, वो तो सबसे अनपढ़ क्लास है, इलीट है ही नहीं। उनके इलीट है वो तो मेरे साथ है। भैया इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता है शांति निकेतन वाला विकास, वो तो मेरे साथ है। उसके चाचा हैदराबाद रहते हैं, वो तो मेरे साथ है। गुप्ता जी संस्था चलाते हैं अग्रसेन, तो मेरे साथ है। शहर के हृदय बीच में बैठते हैं गोविंद टेल्टिया, मेरे साथ है। कई काम करते हैं चंपालाल जांगीड़, वो तो मेरे साथ है। उनके साथ इलीट कौन है? बड़ी दुकान हो जाने से इलीट हो जाता है, अनपढ़ से आदमी बीजेपी के साथ है। बावड़े से कम पढ़ा लिखा है दयानंद धोखेवाड़ा, वो बीजेपी के साथ है। सबसे अनपढ़ आदमी भादरा वही है। हमारे 80 का छोरा को नहीं अनपढ़ है, तो वो अनपढ़ है, दर कुंवारो अनपढ़ है वो। बताऊं कोई वैल्यू थोड़ी है। फिर दूसरी बात, ये शहर में सारी चीज के ग्राहक होते हैं, लोग सारी टाइप की चीजें खरीदना चाहते हैं। संजीव बेनीवाल के भी ग्राहक हैं देश में, ऐसी बात नहीं। चोरी चकारी करना चाहें, अब वो चंदन के बात करते थे बार बार, चंदन तस्करी में एक छोरा सागड़ा का है, बोले ये यूथ ब्रिगेड का छोरा था, उसके बाप ने माड़ा गाल दी संजीव के, फिर वो चांदी का तस्कर हो गया क्या? अब अलग अलग टाइप की बातें हैं। शहर का साधारण वर्ग मेरे साथ, पूरा टोटल मिस्त्री मार्केट की जितनी दुकानें, मिस्त्री मार्केट के लोग मेरे साथ, रेडी वाले मेरे साथ, अल्पसंख्यक भाई मेरे साथ, नाई सम्मी तेली धोबी सब मेरे साथ है। कनाडा में, नोएडा में रहे सुरेंद्र नट्टो, इलीट तो वो है, वो मेरे साथ है, मेरे साथ। ऐसा शानदार प्रोग्राम करा था आपने देखा, और जिस दिन नंदलाल चौक पर कार्यक्रम था, उसी दिन नाटा जी के घर कार्यक्रम था, हजारों लोगों के बीच। इलीट तो मेरे साथ है, बार बार एनआरआई रफीक कुरैशी मेरे साथ है, कितने एनआरआई मेरे साथ, अच्छे लोग सब अपने साथ हैं, हम इनसे काम चला देंगे। अच्छा, तो आप भादरा से पिछली बार विधायक बने, तब आपको आगे जाकर कांग्रेस का साथ मिला, अशोक गहलोत जी का साथ मिला, लेकिन इस बार जो स्टोरी है, जो फिर बात उसी पर आएगी, क्योंकि एक प्रकार से ये मोनोपोली रहती है सट्टेबाजों की, वो जिस प्रकार से दिखाते हैं वो बाद में सर्वे रिपोर्ट में भी आ जाता है, कहीं न कहीं लोग बाग भी उन्हीं को देखकर वोट भी डाल जाते हैं, और वो 5-10 वोट जो स्विंग होते हैं उससे सरकारें बदल जाती है, बन जाती है। पिछली बार भी एग्जैक्ट 40% कांग्रेस को वोट मिला था, एग्जैक्ट 40% बीजेपी को मिला था, लेकिन सीट के मामले वो 100 और 72 थे। इस बार क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने और क्या होने जा रहा है राजस्थान में? मुझे नहीं लगता बीजेपी राजस्थान में आएगी, मेरे जैसे के लोगों के सहयोग से सरकार बनेगी।
मेरे जैसे लोगों के सहयोग से सरकार बनी तो किसकी बनेगी तो अंदाजा आप लगा लो। बीजेपी किसी भी सूरत में सरकार नहीं बना रही, ये दिल्ली घबराई हुई है, दिल्ली भी घबराई हुई है। दिल्ली को नहीं लग रहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी राजस्थान में। दिल्ली ने 100 बयान बदले। दातारामगढ़ आए थे जेपी नड्डा, 2200 कुर्सी लगाई हुई थी जिसमें से 1200 कुर्सी खाली थी, मुंह फुला के भाग गए। यह हालात हुई इनकी राजस्थान में। आप देख सकते हो कितने गोगामेडी में बेइज्जती हुई इनकी। 3 हेलीकॉप्टर उतरे थे, आदमी 6000 थे। क्या परिवर्तन हुआ जिले में? आप चूरू जिले में देख लो, आप बीकानेर में देख लो, आप गंगानगर में देख लो। मुझे नहीं लगता बीजेपी का कोई शासन आएगा राजस्थान, ऐसा कहीं नहीं है। अब तो वोट डल गए, रिजल्ट आने 20 से लेकर के 25 छोटे दलों के लोग और निर्दलीय लोग जीत के आएंगे। हुकूमत तो हमें बनाएंगे। हनुमानगढ़ जिले का जिक्र करें तो हमें लग रहा है सिर्फ एक नौर की सीट संशय में है जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। बाकी हनुमानगढ़ प्रॉपर शहर में निर्दलीय जीत कर आ सकते हैं। संगरिया में जिस प्रकार से चल रहा है निर्दलीय या कांग्रेस जीत कर आ सकती है। पीलीबंगा में कांग्रेस जीत रही है। भादरा से हमारा आंकड़ा कह रहा है कि आप आगे हैं। तो हनुमानगढ़ जिले में इस बार शायद बीजेपी का खाता खुले तो सिर्फ नौर से खुल सकता है। कोई खुल सकता है, कन्फर्म नहीं है। खुल सकता है, कन्फर्म नहीं। मुझे कल ही कोई नौर का आदमी बता रहा था, वोटिंग के बाद फोन आया था उसका, कि पहले नाचते तो भादरा ही थे, बीजेपी जीतेगी बीजेपी जीतेगी, इनके नखरे चढ़ गए, वैसे नौर में नखरे चढ़ गए। बाकी देखो होने को तो क्या हो, पूरी रिपोर्ट नौर की मेरे पास भी नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल आप? जीत रहे हैं, अगले 5 साल काम करेंगे मजबूती से। जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा। अच्छा, जो विधानसभा चुनाव जीतता है, जिसके सर्वे रिपोर्ट जाती है जीत की तरफ, तो प्रशासन उसकी तरफ मूवमेंट करने लगता है। भादरा में क्या इस बार कोई प्रशासन ने मूवमेंट दी है? क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से 7 तारीख को चुनाव हुए, उसी दिन शाम को आपके घर बाहर मलखेड़ा रोशनी हो गई, सफाई शुरू हो गई। क्या इस बार कोई ऐसी मूवमेंट किसी तरफ हुई? प्रशासन ने नहीं करी थी पिछली बार सफाई। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। वो जो हमने शुरू करी थी और हमने शुरू कर दिया, आज निर्देश दे दिए। और वो 3 दिन पहले, गिनती के 3 दिन पहले करी थी, अब शुरू करवा दी सफाई। साफ सफाई शुरू करेंगे। और कोई जब तक चुनाव की गिनती नहीं, प्रशासन का सहयोग नहीं लेंगे, खुद ही करेंगे, कर देंगे। सफाई सफाई हो जाएगी, बारो फूल बरसाओ, कामरेड फिर जीत के आ रहे हैं, ऐसी तैयारी शुरू कर दी हमने। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विधायक बलवान पुनिया से बातचीत हो रही थी और लंबी चौड़ी बातचीत में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार इस चुनाव में भी उनको लग रहा है कहीं न कहीं वो जीत के जा रहे हैं और उनको विश्वास है कि वो कहीं न कहीं प्लस हैं। और जिस प्रकार की सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जिस प्रकार की हमारी सर्वे रिपोर्ट है, हमने जिस प्रकार को आपको 9 अक्टूबर को बताया था, उसके बाद भी हमने एक ओपिनियन पोल दिया था 21 तारीख को, 20 तारीख को, उस दिन भी हमने आपको बताया था कहीं न कहीं एज है। और यह लग रहा है कि यहाँ से भादरा की सीट है वो सीपीआईएम के खाते में जाएगी। देखने वाली बात यह कि 3 तारीख को कितने वोटों के डिफरेंस से सीपीआईएम के बलवान पुनिया जीत रहे हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर